हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 से लेकर 28 फरवरी तक के आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आप सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला हमारा, द 7th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो धर्म गार्जियन जो अभ्यास है, देखिए इसका अभी 7वां जो संस्करण है वो कौन से दो देशों के बीच में आयोजित किया गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया एंड जापान। तो ये एक्सरसाइज जो है इसका देखिए एडिशन भी पूछ सकती हैं। तो इस बार इसका कंडक्ट हुआ है 7th एडिशन। आयोजन हुआ इसका इंडियन आर्मी और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच। लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? चौबटिया उत्तराखंड में। 24 फरवरी को एक्सरसाइज शुरू हुई थी और ये कंटिन्यू रहेगी 9 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 21st G20 लीडर्स समिट 2026 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। तो किस देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा G20 लीडर्स समिट 2026? इसका आयोजन होगा यूनाइटेड स्टेट्स में, मियामी फ्लोरिडा में इसका आयोजन होगा 14 से 15 दिसंबर। इससे अगला जो नेक्स्ट ईयर का समिट है G20 लीडर्स समिट 2027, इसको होस्ट करने वाला है कौन सा देश? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को ये इंपॉर्टेंट डे मनाया गया। इसको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था 1999 में। इसका मेन पर्पस क्या है? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करना। अब बात करते हैं इसकी 2026 की थीम, यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। क्वेश्चन नेक्स्ट, वेयर वॉज द लोस्ट एंशियंट सिटी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट्स एम्पायर चेरोक्स पेसिनो हिडन अंडर द सैंड डिस्कवर्ड। रेत के नीचे छिपा हुआ सिंगंतर महान के साम्राज्य का खोया हुआ प्राचीन शहर जिसका नाम क्या है? चेराक्स पेसिनो। कहाँ पे अभी खोजा गया था? तो ये अभी डिस्कवर कहाँ पे किया गया था इसको? इराक देश में। ओके, लोकेशन इसकी है साउदर्न इराक नियर टिग्रिस रिवर। लोस्ट एंशिएंट सिटी जो कि रेत के अंदर कहीं खो गई थी, जिसको अभी डिस्कवर किया गया है। इराक देश की बात करते हैं सो यहाँ की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? बगदाद। और करेंसी यहाँ पे है इराकी दिनार। अगला क्वेश्चन देखिए, जापानीज प्राइम मिनिस्टर साने ताकाइची रिजाइन अलोंग विद हर कैबिनेट विच पॉलिटिकल पार्टी डज साने ताकाइची बिलोंग टू। किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं ये? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। सो अभी रिसेंटली ही जो है इन्होंने अपनी कैबिनेट के साथ में रिज़ाइन किया है और सभी मिनिस्टर्स ने जो रेजिग्नेशन लेटर है वो नए पार्लियामेंट्री सेशन से पहले सबमिट किया। ये यहाँ पे देखिए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है ना, उससे पहले यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर होता है। जापान देश की कैपिटल है टोक्यो। यहाँ पे करेंसी है येन। नेक्स्ट, हु बिकेम द यंगेस्ट स्पीकर एट द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में देखिए सबसे कम उम्र के वक्ता कौन बनी? रणवीर सचदेवा। और जो रणवीर सचदेवा है ये सिर्फ और सिर्फ 8 साल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द निगरानी एप्लीकेशन इज प्राइमरली एम्ड एट मॉनिटरिंग विच स्कीम। किस स्कीम को मॉनिटर करने के लिए निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो स्कीम का नाम है पीएम जन विकास कार्यक्रम। तो ये स्कीम लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। एंड इसका काम क्या है एप्लीकेशन का, निगरानी आपका, कि जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है उसको मॉनिटर करना, कि माइनॉरिटी एरियाज़ में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको ट्रैक करना, इंश्योर करना रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, इम्प्रूव इम्प्लीमेंटेशन एंड रिड्यूस डिले, कि भाई उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो भी अगर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन और भी अच्छे तरीके से हो, जो डिले होते जाते हैं ना चीज़ों को लेके वो रिड्यूस हों। विच सिटी इज सेट टू होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट जैन चादर महोत्सव। भारत में पहले जैन चादर महोत्सव की मेजबानी कौन सा शहर करने जा रहा है? तो सिटी का नाम क्या है? जैसलमेर। इसका आयोजन होगा 6 से 8 मार्च। ये इंडिया का होगा पहला जैन चादर महोत्सव। इसमें देखिए जो दादा श्री जिंदर सूरी महाराज है उनके जो सेक्रेड गारमेंट्स है ना उनको फीचर किया जाएगा इस महोत्सव में। क्वेश्चन अगला, हु लॉन्च्ड इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड
टिटनस एंड अडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन एट द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश। सो किसने अभी हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में स्वदेशी रूप से निर्मित टिटनेस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन का शुभारंभ किया? तो यहाँ पे आंसर होगा हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा ने जो है इन वैक्सीन को अभी इंडिजीनियस ये वैक्सीन है इनको लॉन्च किया है। तो ये वैक्सीन लॉन्च हुई है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में, इंडिया में ही इसको पूरी तरीके से बनाया गया है। क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी विल होस्ट द अर्थ शोट प्राइज 2026? अर्थ शोट प्राइज 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? इसका आयोजन होगा इंडिया की मुंबई सिटी में। पहली बार ये अवार्ड जो है वो इंडिया में होने जा रही है। नवंबर में ये अवार्ड का आयोजन होगा जो कि मुंबई इसे होस्ट करेगा। जो अर्थ शॉट प्राइज़ ने इसकी शुरुआत 2020 में की थी बाय प्रिंस विलियम, और प्रिंस विलियम ने इसकी शुरुआत की थी टू प्रमोट ग्लोबल एक्शन टू प्रोटेक्ट द प्लानट की रक्षा करने के लिए वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने 2020 में इसको शुरू किया था। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.raviditipublication.com। आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स हमारी एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आप लोगों को मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। आप इस एप्लीकेशन पे आपको हमारे सभी वीडियोस के नोट PDF फाइल्स जो हैं अवेलेबल हैं, आप वहाँ से इनको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन बीन सेटअप? भारत की पहली निजी क्षेत्र की जो हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन है कहाँ पे स्थापित की गई? वेमागल। और वेमागल जो जगह है ये कर्नाटक में लोकेटेड है। इसको सेटअप किसने किया है? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने, और इसमें इन्होंने पार्टनरशिप की है एयरबस के साथ। इसे वर्चुअली इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एंड प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट CM श्री स्कूल लॉन्च्ड as part of India's first AI-driven comprehensive education model inaugurated by Delhi Chief Minister रेखा गुप्ता? अभी देखिए पहले CM श्री स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? सरोजनी नगर। एंड इस स्कूल को इनॉग्रेट किया था दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस स्कूल को शुरू करने का एम क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लर्निंग। नेक्स्ट है विच यूनाइटेड नेशन एजेंसी अवॉर्डेड एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट टू वेस्ट बंगाल फॉर इट्स मातृ सृष्टि प्रोग्राम? तो मातृ सृष्टि प्रोग्राम के लिए पश्चिम बंगाल को अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र किस एजेंसी ने दिया? तो ये जो सर्टिफिकेट है ये दिया है उन्हें FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। जो मातृ सृष्टि प्रोग्राम देखिए शुरू किया था कार्यक्रम, ये लॉन्च हुआ था 2020 में। इसका मेन फोकस क्या था कि जो बैरन पड़ी लैंड है, जो ड्राई लैंड है ना, उसको कल्टीवेबल यानी उसको कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट करना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ था 16 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर इसका है रोम, इटली में। डायरेक्टर जनरल है इसके कुई दोंग्यू। नेक्स्ट, वेयर वॉज दी राज्य ईटखोरी फेस्टिवल 2026 इनॉग्रेटेड? तो राज्य ईटखोरी महोत्सव का उद्घाटन फ्रेंड्स कहाँ पे हुआ? झारखंड में। तो झारखंड में आयोजन हुआ इसका भद्रकाली टेम्पल कॉम्प्लेक्स, एंड इसको इनॉग्रेट किया था फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर ने। पर्पस क्या है इसका? प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। तो झारखंड में टूरिज्म को प्रमोट करना और यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वॉज ऑनर्ड विद द मेडल ऑफ द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को रिसीव हुआ एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड जो कि क्या है? मेडल ऑफ द स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो इम्पॉर्टेंट अवार्ड है ये दिया है मोदी जी को इजराइल देश ने। तो इजराइल देश के विजिट पर अभी मोदी जी गए थे और इस मेडल को रिसीव करने वाले मोदी जी बने हैं पहले ग्लोबल लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ नक्सल फ्री इन February 2026? किस राज्य ने देखिए खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया? बिहार स्टेट। तो डिक्लेयर किया है बिहार स्टेट ने खुद को ही नक्सल फ्री। अभी रिसेंटली यहाँ पे जो लास्ट एक्टिव माओइस्ट था सुरेश कोडा, उसने सरेंडर किया है। सरेंडर किया था मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ के जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है राकेश कुमार, उनका कहना है कि अब यहाँ पे कोई भी जो नक्सल स्क्वाड है ना वो एक्टिव नहीं है।
सभी को यहाँ पे सरेंडर कर दिया है, मतलब सभी ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए बिहार ने खुद को ही डिक्लेयर किया है नक्सल फ्री। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक? टाइटल है बुक का द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुज़्म, द लाइफ लेसन्स एंड द लेगेसी ऑफ श्री नारायणन गुरु। ऑथर कौन है इसके? तो इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर शशि थरूर, एंड इस बुक को फॉर्मली रिलीज़ किया था इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड थिंकिंग डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो 22 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड थिंकिंग डे। इस दिन को ऑर्गेनाइज किया बाय द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट। थीम इसकी क्या रखी गई? 2026 की थीम है आवर फ्रेंडशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरमनप्रीत कौर बिकेम द हाईएस्ट कैप प्लेयर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर प्लेइंग हर डैश इंटरनेशनल मैच। सो सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। इन्होंने रिसेंटली अभी खेला था अपना 356 इंटरनेशनल मैच, और इसी मैच के साथ सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? हरमनप्रीत कौर। तो ये मैच जो था इनका 356, ये किसके अगेंस्ट था? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है सेंट्रल एक्साइज डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये मनाया गया 24 फरवरी। इस दिन की बात करें तो एक एक्ट लागू हुआ था इस दिन, जिसका नाम है सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट। ये एक्ट लागू हुआ था 24 फरवरी 1944, और इसीलिए इस दिन मनाते हैं हम सेंट्रल एक्साइज डे, जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अगला क्वेश्चन है अंडर विजन 2035 इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द ऑफशोर विंड टास्क फोर्स इन पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सो भारत ने अभी किस देश के साथ साझेदारी में शुरू किया है ऑफ शोर विंड टास्क फोर्स? तो भारत ने ये शुरू किया है किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम। पर्पस क्या है देखो इसे शुरू करने का? टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑफ शोर विंड डेवलपमेंट। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था इंडिया के यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी और यूके के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेविड लेमी। सो रिसेंटली 4th इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग के दौरान ही इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द एआई इम्पैक्ट समिट 2027? 2027 में जो एआई इम्पैक्ट समिट होगा इसको होस्ट कौन सा देश करेगा? स्विट्ज़रलैंड। तो इसका आयोजन होगा स्विट्ज़रलैंड की जेनेवा सिटी में। इसकी अनाउंसमेंट अभी स्विस लीडर्स के द्वारा की गई थी एट दी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, क्योंकि इस बार का जो एआई इम्पैक्ट समिट था 2026 का देखो वो हुआ था इंडिया में। उसके बाद 2027 का जो है देखो ये कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन होगा स्विट्ज़रलैंड में। उसके अलावा नेक्स्ट 2028 की भी बात कर लें तो उसे होस्ट कौन सा देश करेगा? देखो यूएई। तो तीनों ही हमें एडिशन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया जॉइन विच यूएस लेड कोलिएशन टू स्ट्रेंथन सप्लाई चेन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स। भारत ने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी ज़रूरी मिनरल्स हैं उनके सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए तो भारत यूएस के नेतृत्व वाले किस गठबंधन में अभी शामिल हुआ? तो इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है पैक्स सिलिका को, और ये ज्वाइन किया है इंडिया ने ड्यूरिंग दी एआई इम्पैक्ट समिट, और इस एग्रीमेंट को फॉर्मली साइन किया था इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट है विच किस मिनिस्ट्री ने अभी वॉइस एरा की शुरुआत की? वॉइस एरा को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। वॉइस एरा को एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान ही लॉन्च किया गया। वॉइस एरा जो है ये एक ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक है और इसे बिल्ड किया गया है ऑन दी भाषणी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सपोर्ट करता है स्पीक रिकग्नाइजेशन, स्पीच सिंथेसिस एंड कन्वर्शनल एआई। नेक्स्ट, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया is contemplating discontinuing cash transaction at टोल प्लाजा फ्रॉम विच डेट? तो NHAI जो है किस तारीख से टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन बंद करने पर विचार कर रहा है? तो डेट कौन सी है? 1 अप्रैल 2026। तो जितने भी देखिए टोल प्लाजा हैं जहाँ पे कैश में भी देखिए पेमेंट होती थी बट उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। अब सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स ही जो है वो अलाउ होगा, यानी जैसे फास्टैग या फिर UPI। नेक्स्ट, एमिनेंट बंगाली ऑथर मणिशंकर मुखोपाध्याय पॉपुलरली नोन एज शंकर, इनको शंकर के नाम से देखे जाना जाता है,
हाल ही में इनका कोलकाता में निधन हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन्हें कौन सा प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड मिला था 2021 में। अब आपको देखो ईयर दे दिया लेकिन अवार्ड का नाम पूछा है। 2021 में इनको ऑनर किया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड से। अब भी क्वेश्चन एक तरीके से और बन सकता है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें कौन सी ईयर में मिला था, तो ये भी याद रखना है 2021 में। प्रोफेशन क्या था इनका, तो ये बंगाली ऑथर थे। साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला था फॉर हिज मेमोयर एके एकाशी के लिए। नेक्स्ट, हु वॉज ऑनर्ड विद द सीईओ ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड। किसको दिया गया है सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुबोध गुप्ता। सुबोध गुप्ता जो हैं ये सीईओ हैं लॉर्ड मार्क माइक्रोबायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन। तो अभी रिसेंटली फरवरी में ही ये रिलीज़ हुई है बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, एंड इसके ऑथर कौन है, विजय गोयल। इस बुक को रिलीज़ किया था इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने। ये बुक हाईलाइट करती है द लाइफ, लीडरशिप एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉप द मेडल टेबल एट द 2026 विंटर ओलंपिक। तो विंटर ओलंपिक्स में देखिए इस बार किसने टॉप किया, तो सबसे आगे रहा है इसमें नॉर्वे। नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं 41, जिसमें इंक्लूड हैं 18 गोल्ड, 12 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल। विंटर ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था 6 से 22 फरवरी तक। एडिशन इसका हुआ 25। आयोजन हुआ था मिलानो कॉर्टिना इटली में। मेस्कॉट का नाम टीना एंड मिलो। इस बार नया गेम एक इंक्लूड हुआ था जो कि है स्की माउंटेनियरिंग। इंडियन एथलीट्स ने भी भाग लिया था। एक कौन थे, आरिफ खान, सेकंड स्टैंजिन लुंदुप, बट इंडिया ने कोई भी मेडल इसमें नहीं जीता। इसके बाद इस बार के बाद देखिए 4 साल के बाद होगा नेक्स्ट एडिशन 2030 में 26 एडिशन, एंड नेक्स्ट एडिशन होस्ट करेगा फ्रांस। उसके बाद 2034 में होगा अगला एडिशन जो कि होस्ट करने वाला है यूएसए। नेक्स्ट, हु वॉन द इनॉग्रल लिवर विन चैम्पियंस कप 2026। पहला लिवर विन चैम्पियंस कप किसने जीता, तो फ्रेंड्स ये जीता है पंकज आडवाणी ने। तो पंकज आडवाणी इसमें विनर रहे। उन्होंने डिफीट किससे किया था, कमल चावला को। अगला क्वेश्चन, इंडिया फिनिश्ड द एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप 2026 विद हाउ मेनी टोटल मेडल्स इन द सीनियर राइफल एंड पिस्टल इवेंट। देखिए जो सीनियर राइफल और जो भी पिस्टल इवेंट्स हुए थे उसमें टोटल भारत ने मेडल्स कितने जीते, 33। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप की, इंडिया ने टोटल मेडल्स जीते हैं 94, जिसमें इंक्लूड है 51 गोल्ड, 23 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2026 इज अ डैश एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। वज्र प्रहार जो अभ्यास है इसका देखिए इस बार कौन सा एडिशन हो रहा है, 16th एडिशन। इसका आयोजन हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, बकलो हिमाचल प्रदेश। 23 फरवरी को एक्सरसाइज शुरू हुई थी और कंटिन्यू रहेगी 15 मार्च तक। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी जी विल बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस विच बॉडी। नरेंद्र मोदी जी किस संस्था को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने रिसेंटली देखिए एड्रेस किया था नेसेट। नेसेट जो है इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है, और 25 फरवरी को ये 2 दिन की विजिट पर इजराइल गए थे, जहां पर इन्होंने जो नेसेट प्लानम है वहां पर एड्रेस किया। नेक्स्ट है, हुज स्टैचू विल रिप्लेस एडविन ल्यूटियंस एट द राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में देखिए एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी, आंसर इज सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कौन थे, तो ये थे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले और एकमात्र गवर्नर जनरल। तो इनकी प्रतिमा लगाई जाएगी और इसके लिए रिप्लेस किसको किया जाएगा, एडविन लुटियंस को। तो इस कदम को लेने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है कि जो कॉलोनियल सिंबल्स हैं उनको शेड करना, उनको एक तरीके से मिटाना, और इंडिया के पहले गवर्नर जनरल जो है उनको ऑनर करना। नेक्स्ट है, द थीम ऑफ थर्ड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस वॉज। तीसरा जो इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस हुआ देखिए उसकी थीम क्या रखी गई, एविडेंस बेस्ड आयुष इंटरवेंशंस फॉर माइंड बॉडी हेल्थ।
ठीक है। इसका आयोजन हुआ था दुबई में, तो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका आयोजन हुआ एंड मेनली फोकस किया था कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स हैं, जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, उनको प्रमोट करना, जैसे कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। नेक्स्ट है बेलाग्राम विलेज हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट नेट ज़ीरो पंचायत एंड वॉज ऑनर्ड ड्यूरिंग द क्लाइमेट वीक 2026। बेलाग्राम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो बेलाग्राम जो गांव है ना, ये फ्रेंड्स बना है इंडिया का पहला नेट ज़ीरो विलेज। और ये पूछा गया है, देखो कि ये जो है लोकेटेड कहाँ पे है, ये गांव कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और इसको ऑनर भी किया गया है, देखो क्लाइमेट वीक 2026 में जो है इसको ऑनर भी किया गया था। किस स्टेट ने अभी लॉन्च की है मेरी रसोई स्कीम? मेरी रसोई योजना को देखिए शुरू किया है पंजाब सरकार ने एंड इसका मेन उद्देश्य क्या है, इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर पुअर एंड नीडी फैमिली। तो इसमें फ्री में राशन या जो फूड किट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टोटल आउटले ऑफ द झारखंड बजट 2026-27? तो 2026-27 की बात करें तो झारखंड का टोटल बजट कितना बताया गया है, 1.58 लाख करोड़ रुपीस। तो इसको बजट को प्रेजेंट किया था यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर ने एंड इस बार इस बजट को नाम क्या दिया है, अबुआ दिशोम। पिछली बार से 9% ज़्यादा जो है इस बार का बजट रखा गया और मेजर इस बार फोकस किया गया है ऑन द वेलफेयर फॉर पुअर फार्मर्स, वुमेन, ट्राइबल्स एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट है विच मणिपुरी फिल्म जिसने जीता है अभी बाफ्टा अवार्ड फॉर द बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म इन 2026? तो किस मणिपुरी फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड जीता? फिल्म का नाम क्या है, बूंग। बूंग फिल्म जो एक मणिपुरी लैंग्वेज फिल्म है जिसने जीता है बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में बाफ्टा अवार्ड एंड इसकी डायरेक्टर हैं लक्ष्मी प्रिया देवी। बाफ्टा अवार्ड्स की बात करें, देखिए इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन यूके। इसमें कुछ और विनर्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, बेस्ट लीडिंग एक्टर रॉबर्ट अरामायो, बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस जेसी बकले। नेक्स्ट, अवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्च which won the UNESCO Asia Pacific Award 2025 is located in which state? देखिए इस चर्च ने ना अभी रिसेंटली जीता है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये चर्च है महाराष्ट्र में। तो कैटेगरी कौन सी है, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, स्टेट महाराष्ट्र। तो इस चर्च को बिल्ड किया गया था बाय द पोर्तुगीज मिशनरी, 16वीं सेंचुरी में इस चर्च को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉब जेटन इज सेड टू बी स्वॉर्न एज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं रॉब जेटन? कंट्री कौन सी है, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के बने ये सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर एंड कंट्री के पहले ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर। नीदरलैंड देश की कैपिटल है एम्स्टर्डम और यहाँ पे करेंसी है यूरो। Next, which country has become the first country in the world to launch the injectable HIV drug? एंड इसका नाम है लेनाकापाविर। तो ये एक इंजेक्शन वाली दवा है जिसका नाम है लेनाकापाविर एंड इसको लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बना है, जिम्बाब्वे। ये जो वैक्सीन है ना, इसको इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाएगा, मतलब इसमें आपको डेली पिल्स की ज़रूरत नहीं होगी। 1 साल में 2 इंजेक्शन जो है इसके लेने होंगे, यानी हर एक 6 महीने पे। इसको डेवलप किया है बाय द बायोफार्माटिकल कंपनी गिलीड साइंस ने। अगला क्वेश्चन है, सुजीविका पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर? सुजीविका पोर्टल को अभी लॉन्च किया है किसने, जितेंद्र सिंह। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के 40th फाउंडेशन डे के ओकेज़न पर यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया सुविका पोर्टल। सुविका जो है एक ट्रेड स्टैटिस्टिक्स डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड एंड ऑथेंटिकेटेड डेटा ऑन द बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इम्पोर्ट। नेक्स्ट, वेयर इज़ द नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीइंग हेल्ड इन 2026? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की जो नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है कहाँ पे आयोजित की जा रही है, भारत मंडपम नई दिल्ली। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए पिछले 27 सालों में इसका आयोजन पहली बार हो रहा है इस कॉन्फ्रेंस का
लास्ट ये कॉन्फ्रेंस ना 1999 में हुई थी एंड इस बार इसकी अध्यक्षता की चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द वृंदावनी वस्त्र बीइंग लेड। वृंदावनी वस्त्र से संबंधित जो सांस्कृतिक संग्रहालय परियोजना की आधारशिला है कहाँ पे रखी गई? गुवाहाटी में। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने इसकी आधारशिला रखी, खानपारा, गुवाहाटी, असम। इस म्यूजियम में स्पेशली जो है ये म्यूजियम स्पेशली बिल्ड किया गया है जो 16वीं सेंचुरी की टेक्सटाइल थी, जो 16वीं सेंचुरी के कपड़े थे जिन्हें वृंदावनी वस्त्र कहते थे, उनको यहाँ पे एग्जिबिट करने के लिए, उनको यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए स्पेशली इस म्यूजियम को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है मुकुल रॉय हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री एट द यूनियन लेवल। मुकुल रॉय कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो केंद्र स्तर पर जुड़े थे रेलवे मिनिस्ट्री से। नेक्स्ट है इन विच स्टेट और यूटी विल द ई बाइक दीदी स्कीम बी लॉन्च्ड। तो जो ई बाइक दीदी स्कीम है ये लॉन्च कहाँ पे की जाएगी? दिल्ली में। तो ये एक वुमेन लेड, वुमेन ओनली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस है और इसमें ऑफर किया जाएगा, देखिए, सेफ एंड अफोर्डेबल लास्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर वुमेन। तो शहर की या जो भी टूरिस्ट हब्स हैं स्पेशली उसके अराउंड महिलाओं को देखिए अगर कोई बाइक टैक्सी चाहिए तो उनको यहाँ पे वुमेन संचालित ये इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस उनको दी जाएगी और इससे एयर और नॉइज़ पोल्यूशन भी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौंदला विलेज जिसने अभी डिक्लेयर किया है खुद को कास्ट फ्री, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? सौंदला जो गांव है ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है जिसने स्वयं को जाति मुक्त घोषित किया। अभी यहाँ पे एक यूनिवर्सली जो है ग्राम सभा के द्वारा रेजोल्यूशन पास हुआ जिसका मोटो क्या था? आमची जाट मानव, यानी माई कास्ट इज ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पलामू टाइगर रिजर्व हैज़ लॉन्च्ड द वन जीवी दीदी इनिशिएटिव। तो ये जो वन जीवी जो दीदी पहल है ये शुरू की है पलामू टाइगर रिजर्व ने और ये लोकेटेड कहाँ पे है? झारखंड स्टेट में। सो ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में देखिए पहला टाइगर रिजर्व में से एक है। रिसेंटली इस टाइगर रिजर्व ने वन जीवी दीदी इनिशिएटिव को लॉन्च किया जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, यानी वनों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए महिलाओं को एम्पावर करना। नेक्स्ट, वेयर वॉज फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट राइस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। तो उत्तर पूर्व चावल महोत्सव का पहला आयोजन कहाँ पे हुआ? नागालैंड। तो 26 और 27 फरवरी को इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। क्वेश्चन अगला देखिए, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया गया? तो 27 फरवरी को मनाया गया है वर्ल्ड एनजीओ डे। पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था 2014 में एंड इसकी थीम है रीस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन। नेक्स्ट, सऊदी अरेबियाज पोल्ट्री इम्पोर्ट बैन वॉज प्राइमरली इम्पोज्ड ड्यू टू। सऊदी अरब में देखिए पोल्ट्री आयात पर प्रतिबंध मुख्य रूप से किस कारण की वजह से लगाया गया? एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक। तो पोल्ट्री और जो भी एग इंपोर्ट्स हैं उसको भी बैन किया गया जिसमें 40 कंट्रीज़ जो है उसके थ्रू बैन किया जिसमें इंडिया और बांग्लादेश भी इंक्लूड है। मेन बैन करने के पीछे का इनका रीज़न क्या है? पब्लिक हेल्थ कंसर्न और जो एवियन इन्फ्लुएंजा है जिसे हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं, तो कंट्री में बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए बैन लगाया गया। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, हिम कनेक्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ विच मेजर समिट। हिम कनेक्ट किस बड़े समिट के हिस्से के तौर पे आयोजित किया जा रहा है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो जो हिम कनेक्ट है उसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नई दिल्ली में। और जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है उसी का ही ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भारत रणभूमि दर्शन एक्सपेडिशन बिगेन फ्रॉम विच सिटी। भारत रणभूमि दर्शन अभियान किस शहर से शुरू हुआ? द्वारका से शुरू हुआ। टोटल इसका जो अगर बात करें ये जो अभियान है ना ये 3400 किलोमीटर का है जो द्वारका से शुरू हुआ है, गुजरात के स्टेट द्वारका शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द 7th एडिशन ऑफ द एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 स्टार्टेड। एशिया आर्थिक संवाद 2026 का
देखिए जो 7वां संस्करण है ये शुरू हुआ है कहाँ से, पुणे से। 3 दिन का ये इवेंट हुआ 26 से 28 फरवरी, जिसका आयोजन हुआ पुणे इंटरनेशनल सेंटर कैंपस पाषण में। इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पुणे इंटरनेशनल सेंटर के साथ में कोलैबोरेशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज कलारी लीप वॉज कंडक्ट बाय विच कमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्स। भारतीय वायुसेना की किस कमान के द्वारा देखिए कलारी लीप अभ्यास का संचालन किया गया, साउदर्न एयर कमांड। और अगर लोकेशन की बात करें ये एक्सरसाइज कहाँ पे की गई, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आर्कियोलॉजी, और इसका नेचर है हाई टेम्पो जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पार्सल एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच रेलवे जोन। रेल पार्सल एप्लीकेशन को लॉन्च किया साउथ सेंट्रल रेलवे ने, एंड इनॉग्रेट इसे किया था जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, टू ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल पार्सल बुकिंग इनटू अ सीमलेस डिजिटल फ्लाइट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्रॉस्ड हाउ मेनी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इन 2026। तो अभी रिसेंटली मोदी जी ने इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स को पार किया, 100 मिलियन। और मोदी जी जो हैं ये इस प्लेटफॉर्म पे देखिए सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले वर्ल्ड लीडर, तो विश्व नेता बन गए हैं। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द राजाजी फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड। राजाजी महोत्सव मनाया कहाँ पे जा रहा है, नई दिल्ली में। तो ये जो फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करता है द लेगेसी ऑफ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्हीं की ही विरासत का ये जश्न मना रहा है फेस्टिवल। अच्छा, सी राजगोपालाचारी, ये भी याद रखिएगा कि भारत रत्न पाने वाले ये पहले अवॉर्डी थे। तो 1954 में पहली बार भारत रत्न 3 पर्सन को दिए गए, जिसमें सी राजगोपालाचारी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड CV रमन। तो आज के फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर्स के हमारे यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात कर लेते हैं अब टेस्ट क्वेश्चंस की, तो फटाफट से देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस क्या है। 21st G20 लीडर समिट 2026 को कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी। नेक्स्ट, विच सिटी इज सेट टू होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट जैन चादर महोत्सव। भारत में पहले जैन चादर महोत्सव की मेजबानी कौन सा शहर करने जा रहा है। तो इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो सो वीडियो को ढेर सारा लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।